गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन। सबसे पहले बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम की, उसके बाद बात करेंगे 15 मिनट में हमारा क्या प्लान देना चाहिए स्पेसिफिकली कल के लिए। बहुत अच्छे से पूरी तरह से लर्निंग पर फोकस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हमारा पुट को रेशियो क्या इशारा कर रहा है, हर चीज़ को अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डिसिप्लिन के साथ बिना रुके आपके साथ लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है? हमें भाई सिंपल, जब भी लोग बोल रहे थे कि भाई यहां से मार्केट ब्रेक आउट हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैंने आपको यहीं पे चेताया था कि भाई ठीक है, ब्रेकआउट हो जाएगा, सब ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इस ऊपर वाले लेवल पे मत लो। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है? अब देखने वाली बात है सर, ये जोन जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये अभी आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहां पे मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस ना होए, और अब सिंपल ये समझ लो, दिस इज द एरिया जहां से हमने बाउंस किया था, ये एरिया है जहां से हमने बाउंस किया था। अब ये एरिया बन सकता है। देखो एक्चुअली क्या हुआ है, 1 2 3 लगातार 3 दिन मार्केट नीचे की साइड आ चुकी है। 750 25 750 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आपको मार्क करके चलना है। हो सकता है कि हम यहां पे आके एक बड़ा रिवर्सल प्लान कर लें। ठीक है, समझो बात को, कैसे हो सकता है? अगर इसने यहां पे एक हैमर कैंडल बना दिया जो कि आपको इंट्राडे में पैनिक करवा सकता है, समझ लो बात को, इंट्राडे में पैनिक हो सकता है, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, मैं पहले क्लियर बोल रहा हूं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ कैंडल, या फिर इस तरीके का कोई कैंडल बुलिश, ये आपका बुलिश एंगल्फिंग हो गया, यहां पे आपका हैमर हो गया। अगर ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बना देता है, ये बहुत ही वेलकम कैंडल होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, यहां से हम वापसी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ लो। अगर इसने अपना डेली टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग रखना है, देखो भाई, इसको डेली टाइम फ्रेम अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए। ठीक है, किसके नीचे बात कर रहा हूं? लेवल सुन लो क्या है, 25,750, 25,750 के नीचे अगर वो इस लेवल के नीचे अगर वो ब्रेकडाउन देके एक दिन की कैंडल क्लोज दे रहा है, तो फिर दिक्कत होगी और डेफिनेटली वो इश्यू हमारे लिए बड़ा हो सकता है। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद हमारे पास सीधा ये नेकलाइन मिलेगी और इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो फिर तो भाई दर्शन हमें कहीं के भी हो सकते हैं, 24,500 तक के हो सकते हैं। मैं आपको डरा रही ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस क्या है? बहुत ज़्यादा चांस ये है कि हम यहाँ से एक इस तरीके का एक हैमर कैंडल बना के रिवर्सल प्लान कर रहे हों, या रिवर्सल प्लानिंग चल रही हो हमारी, और अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आएगा बल्ले बल्ले वाला मूव। ठीक है, अब ये मूव होगा सस्टेनेबल मूव, समझ रहे हो बात को? ये मूव जो था ना, यहाँ से जो चल रहा था और ये मार्केट भागी जा रहा था, मैं आपको क्या बोल रहा था? मैं आपको यहाँ पे ही अलार्म दिया था कि भाई मत ओवर कॉन्फिडेंट होना, जाके आप वीडियो उठा लो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो ब्लाइंडली, जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, अब क्या है, सिंपल समझो बात को। एक चीज मैंने आपको क्या समझाया था, एक शोल्डर बना। ठीक है, अब इस हेड को हम पहले ये समझ रहे थे, है ना, समझ रहे थे ना भाई, हमें तो ये देखना है कि चल क्या रहा है। ये सर शोल्डर इस तरीके से बना, एक हेड पूरा ये कंप्लीट हुआ, समझो बात को, और ये अब शोल्डर इस तरीके से बना सकता है। हमें बिल्कुल अलार्म रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी अनटिल ये 25,750 का ब्रेकडाउन दे दे। ठीक है, पॉजिटिव सोचो। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसने पॉजिटिव रहना है तो इसको ऐसे करके घूमना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से शोल्डर बनाना चाहिए। हेड ही कंप्लीट बन चुका है, एक और शोल्डर यहां पे है ही है, तो ये पूरा कंप्लीट यहां से रिवर्सल दिखा सकता है। इसमें हमें कहीं भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, मेरा क्या प्लान रहेगा। सबसे पहले अपने 15 मिनट को हम बिल्कुल क्या कर लेते हैं, स्पेसिफिकली रेडी कर लेते हैं डेटा के साथ में, लेवल्स के साथ में। मैंने लेवल्स तैयार करिए, यहाँ पे एक लेवल हमारा ये है। ठीक है, अब ये लेवल्स मेरे हो गए रेडी, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे निकाले हैं आप सबको पता है ये चीज़। ठीक है, कैसे निकाले हैं आप सबको पता होना चाहिए। ये मेरे कोई पहली बार नहीं निकाल रहा, आपके सामने ये लेवल्स में कई बार ड्रॉ कर चुका हूँ। सुबह 7 बजे वाला वीडियो जो देखते हैं, जो प्राइस सेक्शन वाला देखते हैं, उन्हें पता है। ठीक है, कैसे आए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा मल्टीपल रजिस्टेंस है, दिस इज द रीजन ये रजिस्टेंस जोन हो गया। दिस इज द सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट थे इसलिए सपोर्ट जोन हो गया, और नीचे भी आपके पास इधर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया इसलिए सपोर्ट जोन है। एक हम ट्रेंड लाइन जरूर बनाएंगे, एक काम करते हैं उसको 30 मिनट में ड्रॉ करके वापस 15 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट में ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको हर पहलू को हम देख पाए। ठीक है, बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप जाके खुद के साथ में बैठे करो। ऐसे मत किया करो कि भाई जाके बस इसको देख रहे हो वीडियो को। ठीक है, देख के खुद का एनालिसिस
अपनी स्क्रीन पर जरूर किया करो, तभी जाके मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कल आपको क्या समझाया था, कल मैंने सिंपल आपको बताया हम यहां बंद हुए थे, ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था भाई, एक बार को पुल बैक बनता है नीचे भी जाना है तो, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक बार को पुल बैक बनता है अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो। भाई आज उन सब की जो भी प्राइस एक्शन देखते हैं वीडियो, जो भी सुबह 7 बजे वाला वीडियो देखते हैं, बल्ले बल्ले हुई है या नहीं हुई, नीचे कमेंट सेक्शन में बल्ले बल्ले लिख के भर देना कि मुझे भी सच में समझ में आए कि आप इससे सच में सीख भी रहे हो। ठीक है, देखो ये जो पैटर्न है ना, ये जो मार्केट एक बार नीचे एकदम से शार्प नीचे का, ठीक है, और यहां बनाया हैमर, समझो बात को, ये पैटर्न आपको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिखना है, समझो बात को, क्योंकि देखो क्या है, ये पैटर्न बार बार स्टॉक्स में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक वीक के टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पर बनता ही रहता है, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा काम करेगा, लेकिन ये 70-75% केसेस में काम करता है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करो, आप जाके खुद चेक करना। एकदम से अगर शार्प फॉल आया है, कैमर बनाया, प्यारा सा रिवर्सल, उसको नीचे भी जाना है, समझ रहे हो, अगर नीचे भी जाना है ना तब भी उसको एक रिवर्सल देना चाहिए। प्रॉपर वे में रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद वापस नीचे आया, वही जोन था जहां पे मैंने आपको बोला था। कहां तक गए हैं देखो, उसको आप जाके चेक कर लो, मेरे टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर लो, वहां पे भी मैंने आपको बोला था। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं सुबह आपको चार्ट्स पूछ पढ़ता हूँ लर्निंग पर्पज से, जरूर देखे उसको, देखे करो, उसमें बहुत अच्छी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसिफिकली यहीं तक आया जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये हमारा गोल्डन एरिया बताया था। गोल्डन एरिया पे क्या आया सर, गोल्डन एरिया पे क्लियरली बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, समझो बात को, है ना, जूम करता हूँ, देख लो आप, बिल्कुल जो हमारा गोल्डन एरिया था वहां पे आके क्या हुआ, मार्केट ने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया, क्लियर रेजिस्टेंस, एक शार्प फॉल नीचे आपको देखने को मिल गया। अब कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो समझ लेते हैं। कल के लिए प्लानिंग सिंपल वही चीज हुई है, ठीक है, मार्केट क्या हुआ, एकदम से शार्प फॉल आया। अब क्या मार्केट ऐसे शार्प गिरता जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, होने को हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हमें क्या चाहिए, एक बार आप ऊपर आ जाओ, या फिर ऊपर नहीं आना, मान के चलो आप यहाँ टाइम पास कर लो, समझो, ठीक है, यहां पे जैसे ऊपर नहीं आ रहा तो यहां टाइम पास करता रहा, ठीक है, टाइम पास करता रहा, उसके बाद वो यहां तक आया, ठीक है। हालांकि ये तो पूरा ही रिवर्सल मार गया था, लेकिन मैं से बता रहा हूं, अगर मान के चलो इसने इसको सीधा नीचे की साइड तोड़ा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। क्यों सर, क्योंकि ये इस तरीके से बिहेव नहीं करती प्राइस। आई वॉन्ट कि मार्केट क्या करे, थोड़ा सा ऊपर आए, इस वाले सपोर्ट को, ठीक है, इस वाले जो रजिस्टेंस है ना, जो पहले एक सपोर्ट था, अब इस रजिस्टेंस को थोड़ा टाइम स्पेंड करे, थोड़ा सा ऊपर आए, इस वाले जोन के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, ठीक है, उसके बाद अगर वो कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बेरिश एंगल्फिंग बना दिया, या यहाँ पे कुछ इस तरीके का हैमर बना दिया, आई विल बी मोस्टली इंटरेस्टेड। ये कुछ पता है कैसे कर सकता है, ये इस तरीके से नीचे आ सकता है, वापस ऊपर जा सकता है ना, यहाँ पे आपको कुछ एक नेकलाइन रेजिस्टेंस बना सकता है इस तरीके से, एक और ज्यादा नीचे का मूव, यहाँ पे 25,750 विल बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और फिर आपको वापस ऊपर घूम सकता है। ये मुझे लगता है कि कल जो है प्राइस एक्शन ऐसा कुछ रह सकता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन मुझे लगता है कल मार्केट बना सकती है। अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके टाइम पास करे, एक नेकलाइन ड्रॉ करे इस तरीके से, एक उल्टा हैमर बनाए इस तरीके से, वापस पूरा इस वाले लेवल को 25,850, 850, 860 का लेवल निकलता है तो हम 750 तक आराम से फॉल कर सकते हैं। ये आपको क्लियरली एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिखेगी। जब ये यहाँ पे आ जाएगा, पोर्टफोलियो रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा आपका, आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस जैसी सिचुएशन दिखने को मिल जाएगी। आपको जो मूविंग एवरेज है 21 का EMA, वो आपको एक्सटेंडेड होता हुआ दिख जाएगा। मैं अभी इन चीज़ों को बता रहा हूँ, इनको कल आपको होमवर्क में जरूर चेक करना है। अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो डेफिनेटली यू शुड नो, ठीक है। और अगर इधर हमें कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला, दैट विल बी अ शार्प रिवर्सल। एक शार्प रिवर्सल हो सकता है जो कि हमारे गोल्डन जोन तक, इसे मैं गोल्डन जोन क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहां पर ही होना है जो बड़ा होना है, यहां पर ही होना है कुछ, तो यहां से ये कुछ इस तरीके से आ सकता है। इधर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। इधर अगर मान के चलो, एक तो ये हमारा गोल्डन एरिया है, देखो ये भी हमारा गोल्डन एरिया क्यों है, क्योंकि 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक तो हमें यहां से एक मूव मिल सकता है, आप यहां पर भी एक मूव बना सकते हो प्लान, और एक मूव जो है यहां पे, अब वो हो सकता है नीचे का हो या फिर वो ऊपर का हो, ये हमें देखना पड़ेगा कि इधर क्या आएगा। इधर वो हमें प्राइस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन इधर वाला मूव अगर ऊपर का है, ध्यान रखना, अगर ऊपर का है, वी विल वेट फॉर द क्या रीटेस्टिंग, कि भाई रीटेस्टिंग दे, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचेंगे। 26,000 विल बी नेक्स्ट, और 26,000 के बाद 2600 130 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। आफ्टर द ब्रेकआउट एक मूव शार्प आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना।
यहाँ तक का एक 26 130 135 तक का एक मूव हम उसके बाद प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ वापस, अगर मार्केट सीधा नीचे जाती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा, आई विल वेट फॉर द, कैसे अगर वो ऐसे जा भी रही है तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो इसको यहाँ तक आने देना, उसके बाद एक पुल बैक आएगा, यहाँ पे हम देखते हैं इसको नीचे आने देना, फिर यहाँ पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट होने दी है। ठीक है, इधर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसको जाने दो, यहाँ पे या आप टाइम पास करने दो। कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाया इस तरीके से नीचे आ सकता है प्रॉपर वे में, अगर ये नेगेटिव पैटर्न बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं ऊपर का रिवर्सल डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, वापस ऊपर जा सकते हैं, ये गोल्डन एरिया होगा। ब्रेकआउट अगर ऊपर का होता है वी विल वेट फॉर द रिटेस्टिंग, और फिर रिटेस्टिंग करके फिर हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना कि सर यहाँ पे हम नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया, वापस एक नीचे आ सकते हैं 750 और नीचे जा सकते हैं 700 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको डाउट बचाओ आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब बात करते हैं क्या ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है सर, ऑप्शन चेन मुझे दिखा रही है कि पुट कॉल रेशियो कुछ ऐसा डिसबैलेंस नहीं दिख रहा, 0.7 के पास में है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ये मैं 2 दिसंबर की जो है ऑप्शन चेन दिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओवाई देखने को आऊँ तो 37,000 का ओवाई यहाँ है, 42,000 का ओवाई यहाँ है, 50,000 का ओवाई यहाँ पे है। तो 50,000 पे जो ओवाई हुआ है 25,400 पे हुआ है। ठीक है, जो हाईएस्ट दिख रहा है अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से भी देखूँ 34,000 का हुआ है, जो कि आपको किस पर दिख रहा है, अच्छा ये रहा 60,000 पे, ये देखो ये है 25,500 और 25,400। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं आज के लिए, मतलब आज के हिसाब से जो नेक्स्ट एक्सपायरी उसके लिए। ठीक है, अब रजिस्टेंस अगर मैं देखने जाऊँ तो रजिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा 95,000 का हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और 54,000 जो यहाँ हुआ है जो कि 26,000 का है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या समझ में आ रही है, तो मार्केट जो है 25,500 से 26,000 की रेंज में जो है यहाँ पे मुझे हाईएस्ट ओवाई दिख रहा है। इसके हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए, इसके हिसाब से सिंपल है यार, 26,000 के हम पास में हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर रजिस्टेंस मिलेगा। हाँ, तो इस चीज़ को आपको मान के चलना है कि 26,000 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे ओवाई भी ज़्यादा है और हमारा सपोर्ट भी यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इस लेवल के पास में जो रेंज एक तरह से आपको जो दिख रही है, इस रेंज के हम बिल्कुल अपर एंड पे, तो वापस से हम थोड़ा नीचे की साइड दर्शन कर सकते हैं। ये बात को आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। नीचे जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 750 का रहेगा। 750 अगर ब्रेकआउट देता है देन ओनली हम 500 के दर्शन कर सकते हैं, और अगर आपका 750 सस्टेन कर जाता है कल की डेट में, तो फिर आपको क्या है 26,000 26,200 के दर्शन आपको हो सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। बैंक निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर एक पिक्चर जो दिख रही है मैं आपको समझाने की, बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन आपको बिल्कुल छाप के चलनी है दिमाग के अंदर। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को आपको अपने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर बसा के चलना है। इस ट्रेंड लाइन में हम बहुत दूर हैं अभी, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत दूर का मतलब यहाँ तक हमें आ सकते हैं 58,000 मैंने आपको बताया था गोल्डन एरिया, जो कि मार्केट को मतलब संभाल के रखेगा। ठीक है, 58,000 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि आपको मान के चलना है कि मार्केट तोड़े उसकी संभावना बिल्कुल कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे हम रुक सकते हैं। अब बात करते हैं सर 15 मिनट में स्पेसिफिकली क्या प्लान होना चाहिए। आज मैंने बैंक निफ्टी को कवर नहीं किया था, बिकॉज क्या है इस पर किस पे नहीं किया था, टेलीग्राम पे नहीं किया था। ठीक है, रीजन क्या था, क्योंकि मुझे निफ्टी पर फोकस रखना था। कल डेफिनेटली मैं करूंगा। बहुत लोग पूछते हैं सर आप बैंक निफ्टी कम कवर करते हो, मैं भाई डेटा आपको पूरा बताता हूँ, प्राइस एक्शन पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, आपको दिख रहा है कुछ, है ना। मैंने कल भी आपको बोला था, होमवर्क भी दिया था, बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बनना है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गए, शोल्डर क्रिएट किया, दिस इज योर हेड, बहुत प्यारा शोल्डर नंबर 2 बनाया। इसका अगर ब्रेकडाउन देता है 58,800 का, आपको एक शार्प मूव आ सकता है यहाँ तक का। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूरा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन बशर्ते हमें यहाँ पे शोल्डर है, दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर नंबर 2, दिस कैन बी अ बहुत शार्प तरीके का नीचे का मूव दिखा सकता है। हमें थोड़ा संभल के रखना है। क्या हो सकता है, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, 58,800 पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाता है, तो ऊपर तक के दर्शन हो सकते हैं। 59,300 तक का एक मूव हमें आ सकता है। छोटा सा रजिस्टेंस हमें मिल जाएगा 59,100 पे। ठीक है, इस 59,100 की नेकलाइन को ब्रेक करके 59,300 के दर्शन हो सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इधर भी एक नेकलाइन बन जाएगी, बनाने को बहुत आराम से हम बना सकते हैं, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रेंड लाइन जो है आपकी, ये देखो बहुत शानदार ट्रेंड लाइन बन सकती है, ये देखो, है ना। इसके ब्रेकआउट पे ही हम दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज क्या आएगा, रिजेक्शन भी यहीं से आएगा। देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ तक आए इस लेवल पे हम देखेंगे गोल्डन एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनेगा, देन ओनली नीचे के लिए 58,800 निकलते से ही हम कहाँ तक दर्शन कर सकते हैं, फिर हम 58,250 तक एकदम शार्प फॉल दिखा सकते हैं। 58,250 तक एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, अगेन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि अगर यहाँ ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देता है, वेट फॉर द रिटेस्टिंग। ठीक है, जैसे कि नेकलाइन पे एक रेजिस्टेंस लेगा, वापस आने दो, रिटेस्टिंग का वेट करने
तो देन ओनली ऊपर के साथ सोचेंगे 59,400। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।